शलोम प्रिय परमेश्वर की संतान, प्रभु के द्वारा फिर से हमें यह अनुग्रह मिली है कि आज प्रभु की स्तुति वंदना करने के लिए, परमेश्वर को धन्यवाद करने के लिए आज हम 13वें दिन में आया है। आज परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं हम लोग। जो प्रियो कल या परसों लाइव हो नहीं पाए क्योंकि एक्चुअल में यहाँ पे सिग्नल्स की बहुत दिक्कतें परेशानी है, जिस कारण जो 15 मिनट का मैसेज जो है कि ये 15 मिनट जो हम लोग परमेश्वर की स्तुति वंदना करेंगे, प्रभु की से प्रार्थना करेंगे, जो वचन पढ़ेंगे और वचन से हम लोग को मनन करेंगे, वचन से आशीष पाएंगे। ये सब आज फिर से हमको परमेश्वर ने एक मौका दिया, एक रास्ता खोल लिया। आइए हम लोग को प्रभु की स्तुति करते हैं। आज के सारे जीवन में सुबह से लेकर अभी तक उन्होंने हमको संभाल के रखा। किसी भी बात में कुछ कमी घटी होने नहीं दिया। हो सकते बहुत सारी परेशानी, दुख था, तकलीफ था, परेशानी था और शरीर में कमजोरी भी था, बीमारी भी था, लेकिन परमेश्वर ने क्या किया है, अद्भुत रीति से हमें इस घड़ी को देखने के लिए परमेश्वर ने एक मौका दिया। इसके लिए तो परमपिता को धन्यवाद करने का जरूर बनता है। यस, आइए एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं और आगे बढ़ेंगे। पिता, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ अद्भुत समय देने के लिए। प्रभु जी, सारे प्रिय भाई बहनों के लिए इस वक्त में पिता जो सुन रहा है, जो हमारे साथ में खड़ा है पिता, जो हमारे साथ में बने रहे इस वक्त में, इन सारे प्रिय भाई बहनों को, सारे परिवारों को ब्लेस कीजिए, वचनों के द्वारा बातचीत करें प्रभु। धन्यवाद के साथ यीशु के नाम से मांगते, आमीन आमीन। यस, आपकी इस छोटी सी प्रार्थना से पिता परमेश्वर ने सुना और आमीन के साथ उत्तर दिया है। तो आइए हम लोग भजन संहिता 119 अध्याय में हम लोग को मनन करते हुए आ रहे हैं और आज हमारे वचन है कि 13वीं वचन। कल तक मतलब पिछला समय तक 12 हो गया, आज 13, मैंने 13वें दिन भी बोल सकते हैं, 2 दिन नहीं हो पाई। तो आइए इसी 13वीं आयत में कहते हैं कि परमेश्वर के दास प्रभु से बात कर रहे हैं कि तेरे सब कहे हुए नियमों का वर्णन मैंने अपने मुंह से किया है। हालेलुया। प्रभु से कह रहे हैं कि आपकी सारे बातों को, सारे कर्मों को, सारे नियमों को मैंने क्या किया है कि अपने मुंह से किया है। आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी वंदना, आपकी आराधना। तो मेरे प्रियो, देख के बहुत स्पष्ट रीति से लिखा हुआ है, तेरे सब कहे हुए नियमों का वर्णन मैंने अपने मुंह से किया है। आज आप जो भी आपका उम्र है, तो आप क्या कर रहा है आज, एक बहुत बड़ी सवाल हम खुद करने के लिए चाहिए। हो सकता है स्कूल में पढ़ाई कर रहे हो या कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हो, या नहीं तो आप एक कर्मचारी है, या नहीं तो आप एक जॉब करते हो, या आप घर में रहने वाले हैं, या आप कोई भी उम्र का व्यक्ति हो सकते हैं। लेकिन परमेश्वर के साथ जो रिश्ता है आज कैसे है, वो परमेश्वर आज सवाल कर रहा है। यस मेरे प्रियो, इस वक्त में ये वचन आपके लिए, मेरे लिए सवाल भरा हुआ वचन है, क्योंकि परमेश्वर के दास तो सब बातों को, परमेश्वर ने जो भी कहा था 1 वचन से लेकर 13 वचन तक, काफ़ी बातें, काफ़ी नियम पालन करने के लिए आदेश दिया है, अच्छे से बने रहने के लिए, सुधारने के लिए, दिल को पवित्र रखने के लिए, ये सारी बातें आए हैं। लेकिन यहाँ पे एक बात हमको समझना है कि मैंने परमेश्वर की कितनी बातें सुना और उनके नियमों को, उनकी बातों को मैंने अपने मुंह से क्या किया है, उसे इनकार किया या इकरार किया, या उसको स्वीकार किया, अस्वीकार किया, नाकार दिया, या उन बातों को किसी और तक मैंने लेकर गए, या मैंने अपने मुंह से वर्णन किया क्या इन बातों को। निश्चय आज हम लोगों को सोचने के लिए बात है मेरे प्रिय। आज हम लोग को बहुत सारे बातों को या किसी ना किसी विषय के बारे में हम निश्चय जाके किसी ना किसी व्यक्ति को, कोई ना कोई बंदा को हम लोग को जरूर कहते हैं कि किस विषय को लेकर, चाहे आजकल होने वाला न्यूज़ चीज़ को लेकर, या खेलने वाला गेमों को लेकर, या और कुछ बातों का, आपने कहीं जाके आया तो उन बातों को, किसी भी बातों को लेकर क्या कहते हैं कि इस प्रकार को बताते हैं, राइट, वर्णन करते हैं, उसकी नेगेटिव या पॉजिटिव कमेंट्स देते हैं। तो इस प्रकार कुछ हम भी अपना जिंदगी में मेरे प्रियो, क्या परमेश्वर की महिमा का योग्य जीवन जी रहा है क्या?
देखिए इस संसार में किसी भी बातों को, किसी भी विषयों को यदि हम वर्णन करें, हम बातचीत करें, हम बताएं, तो क्या होता है कि वो हमारा दिल में, हमारे मन में एक नेगेटिविटी को पैदा करता है कि हम लोग को सुधारने के लिए नहीं बल्कि कुछ और ही चिंता चेतन में लेकर जाता है, जो हमारे लिए बिल्कुल भी उचित नहीं है या हमारे लिए बिल्कुल भी भलाई नहीं है, ऐसे जीवन में लेकर जाते हैं। लेकिन जब हम लोग एक अच्छा विषय के बारे में, एक अच्छे संदेश के बारे में जब हम लोग वर्णन करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे या वार्तालाप करेंगे, बातचीत करेंगे उस विषय के लिए, तो वो क्या होगा कि औरों को जीवन में इफेक्ट लाएगा, औरों के जीवन में आशीष लाएगा। यस मेरे प्रियो, इतना ही नहीं, खुद का लाइफ का चेंजेस आएगा। आज बहुत जगह में बहुत लोग नकारात्मक बातों के कारण अपना जीवन में दुख को लेकर आ रहे हैं, दुखी रहते हुए अपनी आत्मा को दुख में डाल रहे हैं, जिस कारण क्या हो रहा है कि शरीर कुछ ना कुछ बीमारी में पड़ रहा है। इतना ही नहीं बल्कि परिवार भी किसी ना किसी आपत्ति विपत्ति में, किसी ना किसी दिक्कत में, किसी ना किसी तकलीफ में पड़ते जा रहा है। तो इसलिए मेरे प्रियो, आज हमको जरूरत है कि समझना है कि हम लोग परमेश्वर की प्रेम को, परमेश्वर की वचन को, परमेश्वर की आदेशों को, परमेश्वर की संदेश को, परमेश्वर की भली बातों को, परमेश्वर के रास्ता के विषय में, जो परमेश्वर की एक अच्छा खूबसूरत बातें हैं कि जो हमारा ज़िंदगी को और अच्छे से बनाती है और लोगों के लिए फ़ायदेमंद बनाती है और लोगों के लिए आशीष का कारण बनाती है, इन बातों का हम चर्चा कर रहे हैं। किया प्रभु ने कहा है कि पूरा बाइबल में, पूरा पवित्र शास्त्र बाइबल के अंदर कई सारे वचन है, लेकिन 2 ही वचन को प्रभु ने आखिरी में हाईलाइट किया गया, वो जो आप सब जानते हैं कि आप अपने पूरे मन से, पूरे दिल से, पूरे आत्मा से, पूरे तन मन धन से पिता परमेश्वर से प्यार करें। इतना ही नहीं, दूसरा नियम या दूसरा आज्ञा ये है कि अपने समान अपना पड़ोसन से प्यार करें। क्या इस बातों को कभी वर्णन कर रहा है, कभी चर्चा कर रहा है, कभी औरों तक लेकर जा रहा है क्या? यदि ऐसे तो प्रियो, हम लोग को निश्चय ही धन्य होंगे, निश्चय ही हम लोग आशीषित होंगे, निश्चय हमारा जीवन में आशीर्वाद आएगा। आज हम लोग जिस किसी बातों को लेकर वर्णन कर रहा है, जिस किस बातों को लेकर एक दूसरों को बताते हैं, इसी बातों के कारण क्या होता है मालूम है कि हमारा जिंदगी निर्भर रहता है। क्योंकि न्यूज़ या शब्द या खुदा की बात, जिंदगी में या दुनिया में कुछ भी बात है जो हम लोग सुन रहा है, ये बात हमारे कानों में जा रहा है कुछ इस प्रकार बीज के समान, और वो हमारा दिलों में जा रहा है कुछ इस प्रकार जमीन पर बीज को बोते हैं या सीड को बोते हैं, उसी प्रकार तो हमारा दिल में जाके जो भी हम सोचता है, जो भी हम उस वचन को जिस प्रकार, उन बातों को जिस प्रकार हम अपना दिल में बनाते हैं, फिर उसको एक फल के रूप से हमारे मुंह से आता है बाहर और दूसरों के तक चले जाते हैं, और दूसरा लोग उस विषय को या उस बातों को लेकर पॉजिटिव या नेगेटिव कमेंट करना शुरू करते हैं, जिनमें से हम भी एक बन जाते हैं। उसी बातों को बाहर पहुंचाने वाला जरिया जो है हम खुद बने थे। तो मेरे प्रिय, आज आप क्या जरिया बन रहे हैं? यहाँ पे परमेश्वर की 10 बड़े स्पष्ट से, बड़े अद्भुत से बताया है। आप हिंदी वर्षन BSI बाइबल सोसाइटी ऑफ इंडिया से हिंदी वर्षन में यदि आप देखते हैं तो यहाँ पे 13वीं आयत में, तेरे सब कहे हुए नियमों का वर्णन मैंने अपने मुंह से किया है। इसको मूल वचन है नीचे, मूल में तेरे मुख के, मतलब तेरे मुख के द्वारा, परमेश्वर के मुख के द्वारा, परमेश्वर के मुंह के द्वारा, परमेश्वर के दिल से जो मुंह से निकल के हुए आए हुए बातों को हमने क्या किया कि औरों के सामने या वर्णन कुछ इस प्रकार किया, स्तुति वंदना किया, स्तुति धन्यवाद किया है और औरों के लिए आशीष के कारण बनाया है उसको। तो मेरे प्रियो, आज हमें चिंता करने के लिए है, हम सोचने के लिए, इस दुनिया में बहुत सारे चीज़ें हैं जो हम अपना मुंह से वर्णन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, खट्टा फलों को यदि खाते हैं तो दांत जो है खट्टा हो जाते हैं, उसको ज़्यादा नहीं खा सकते हैं, उससे दांत बहुत झंझनाट हो जाते हैं। या कुछ ठंडी चीज़ें, काफ़ी ठंडा चीज़ है, थोड़ा बहुत आइसक्रीम बोलो या कुछ ऐसा चीज़ बर्फीली वाली कुछ तक खा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं है। और कुछ दूसरा चीज़ बोल सकते हैं, कुछ ऐसा चीज़ होता है नहीं खा पाते, लेकिन कुछ ऐसा चीज़ है जिसको ज़्यादा भी खा सकते हैं, जिसको मुंह में रख के भी रह सकते हैं, जिससे
कोई हानि नहीं, बल्कि शरीर के लिए भलाई होगा, शरीर के लिए अच्छाई होगा। ये आपको मालूम है, ना तो गुटखा है, ना तो सिगरेट है, ना तो और कुछ चीज़ है। ये शरीर को नुकसान करने वाला नहीं, शरीर को अच्छा करने वाला चीज। तो उसी प्रकार मेरे प्रियो, उसी प्रकार बातें या शब्द या कुछ भी विषय की चर्चा जो है वो हमारे मुंह में कुछ इस प्रकार रखे कि हमारा दिल के अंदर से हमने जो सुना है, हमारे दिल में रखा, हमारे मन में रखा, इन बातों को हम कुछ इस प्रकार बाहर लेकर आए कि औरों का आशीष के कारण बनने के लिए उसकी चर्चा करें। तो दुख, तकलीफ, चिंता, परेशानी, दर्द, ये सारे बातें दुनिया में तो है, लेकिन क्या हमने अच्छी बातें जो परमेश्वर की बातें होती है, इस संसार में अच्छी बात दुनिया में कुछ भी नहीं है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ईश्वर का, परमात्मा का, परमेश्वर की, हमारे सृष्टिकर्ता की उन्हीं बातों को हम लोग इस संसार में हमारे मुंह के द्वारा कैसे लेकर आ रहा है। एक तो परमेश्वर के चरण में रहते हुए हम उन्हें वर्णन कर सकते, परमेश्वर को स्तुति वंदना धन्यवाद कर सकते, और दूसरा जो है प्रियो, परमेश्वर के सम्मुख वर्णन करते हुए और दूसरों के सामने किसी को परमेश्वर के प्रेम बताते हुए, किसी को परमेश्वर के भलाई के बारे में बताते हुए, किसी को परमेश्वर की जो गुणगुण को बारे में बताते हुए और परमेश्वर की रास्ता के बारे में बताते हुए हम उससे भी, उनके सामने भी परमेश्वर के शब्दों को वर्णन कर सकते हैं। तो जिससे क्या होगा कि हमारे लिए ही फायदा होगा, इतना ही नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी फायदा होगा। जी, इस प्रकार के वचन में भी लिखा है काफ़ी जगह में कि जो पेड़ है वो उस पेड़ फलों के द्वारा ही पता चलता है कि वो अच्छा पेड़ है या खारा पेड़ है या खट्टा फल देने वाला पेड़ है। फल के द्वारा पेड़ का पता कर सकते हैं। तो इसी प्रकार हम लोग जिस बातों को चर्चा करते हैं उसी से पता चलता है कि हम अच्छा व्यक्ति या बुरा व्यक्ति, किस प्रकार व्यक्ति। परमेश्वर की दास यहाँ पे बता रहा है बड़े स्पष्ट रीति से भजन संहिता 119 अध्याय का 13 आयत में कि तेरे सब कहे हुए नियमों का वर्णन, प्रभु आपने कहा गया, आपने बताया गया सारे बातों का वर्णन जो है कि मैंने अपने मुंह से किया है। आपके मुख के द्वारा आया गया बातें, इन सब कुछ मैंने अपने मुंह से औरों के सामने वर्णन किया है। यस, प्रभु की पवित्र चरण में इन बातों को वर्णन करेंगे तो अच्छा है, साथ ही साथ औरों के लिए भी, औरों के सामने भी हम परमेश्वर की कुछ भलाई या जो हमारा जीवन में किया है वो बताने से भी अच्छा है। बहुत लोग जब हम भलाई बातों को बताएंगे तो कहेंगे कि अरे ये पागल है, अरे ये ऐसे है, अरे वो ऐसे ही। बिल्कुल भी नहीं। खुदा बाप सृष्टिकर्ता जो यूनिवर्स को जो रचकर चलाने वाला के बारे में बातचीत करे, किसी को बुरा लगे या किसी को अच्छा लगे वो मायने नहीं रखता, परंतु आपके लिए भलाई होगा और आपको सृजनहार निश्चय आनंदित होगा कि यस, मेरे प्रिय बेटे, मेरे प्रिय बेटी या मेरे प्रिय संतान ने मेरे बातों को सुना और इनकार नहीं किया, इग्नोर नहीं किया, औरों तक लेकर गया, औरों को बताया, अच्छा किया बोलकर खुदा बाप निश्चय ही खुशी होंगे। यस मेरे प्रिय, तो आइए आज से उस पिता की बातों को वर्णन करें और उनके सामने पिता की प्रेम को वर्णन करें, पिता की तारीफ करें। उस परम पिता प्रभु हमारे सबके लिए आशीष जो बना के रखा वो निश्चय दे, क्योंकि उसने हमारे लिए जो प्राण त्याग दिया, बलिदान दिया है, इसका व्यर्थ ना हो मेरे प्रिय। आइए हम प्रार्थना करते। सर्वांतर्यामी सर्वशक्तिमान, हम आपको धन्यवाद देते, जितना प्रिय भाई बहन इस वक्त में लाइव के द्वारा इन वचन सुन रहा है, इन सबको ब्लेस कीजिए, कोई भी वंचित ना हो बल्कि सभी के सब आशीषित होने के लिए ब्लेस करें। आपके मुंह के द्वारा सुने गए सारे बातों को औरों के सामने चर्चा करने के लिए, औरों को बताने के लिए आपके प्रेम को, पिता परमेश्वर आपकी भलाई को आशीष कीजिए। सारे प्रिय भाई बहनों, कोई भी पिता परमेश्वर बुरा फल ना फले बल्कि अच्छा फल फले, आपसे प्रेम करे और आपका प्रेम को औरों के सामने शेयर करे, अपने समान दूसरों से प्रेम कर सके। ब्लेस करे सभी को पिता, धन्यवाद के साथ यीशु के नाम से मांगते हैं खुदाया, आमीन आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद प्रियो, आप सब इस प्रकार बने रहिए। वचन का सारांश या वचन को जो आप पूरा करें तो आप जो व्यक्ति है कि निश्चय आशीषित व्यक्ति होंगे। यस, फिर से हम कल इस वक्त में
मिलेंगे, तब तक प्रभु आप सबको संभाल कर रखे, आपको ब्लेस करे। शलोम, आप सबको शांति मिले। आमीन।